शांति। आज 30 जून 2025 भारत में सोमवार है। टुडे इज 30th June 2025 and it's Monday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेस मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। आज की साकार मुरली 3 शब्दों के ऊपर हम ले सकते हैं। त्रिमूर्ति बाप के ये 3 शब्द हैं। वो है बागवान, माली और फूल। बागवान भी है, माली भी है और फूल भी है। अगर जोड़ी में याद करना है तो फूल और कांटे, इसकी ऊपर आज की पूरी मुरली है। आज के मुरली का सामान अगर पूरा दिन भर अभ्यास करना चाहो तो बहुत सुंदर अभ्यास है। ये विजुअलाइजेशन है कि मैं भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ। जैसे फूल होते हैं खुशबूदार, वो अपनी खुशबू को फैलाते हैं। अभी तो खुशबू भी कम हो गई है। बहुत प्रोग्राम में हम जाते हैं तो हमको प्लास्टिक के फूल ही देते हैं। प्लास्टिक के फूल, अभी वो भी प्रथा बंद हो गई है। अभी प्लांट देना चालू किया है, कई लोग प्लांट देते हैं। अभी मैं यहाँ पूना में 2 जगह पे गया तो उन्होंने प्लांट ही दिया गमले के साथ में। तो वो समझते हैं कि गुलदस्ता है, वो लेते हैं ऐसे ही रखते हैं, उसका आगे कोई यूज नहीं होता है। लेकिन ये प्लांट जो है, ये प्लांट कोई फेंकेगा तो नहीं, कहीं ना कहीं तो लगाएगा। आजकल घर के भी प्लांट होते हैं जो आप इंडोर रख सकते हैं, ऑफिस में रखते हैं, घर में रखते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन देने वाले प्लांट है। तो ये भी चल रहा है अभी। बात आती है फूलों के ऊपर। बहुत सुंदर विजुअलाइजेशन है। कई बाबा के बच्चे मुझे जैसे कल की मुरली के ऊपर प्रश्न पूछते हैं कि हमको योग में अनुभव नहीं होता है या संस्कार नहीं परिवर्तन होते हैं। अभी देखो, अमृत वेला उठने की बात है। कितने पुराने बाबा के बच्चों का अमृत वेला नहीं हो रहा है। जैसे होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। कई लोग तो आराम से उठते हैं, है बाबा के बच्चे हैं। एक आत्मा मुझे मिली, अभी पुरानी है, काफी सालों से है। तो मैंने पूछा, अमृत वेला आप कितने बजे उठते? तो कहते 5 बजे उठते हैं। अच्छे अच्छे स्पीकर क्वालिटी है अभी। मैंने कहा टाइमिंग तो 4 बजे का है। कहते हैं हमारी नींद पूरी नहीं होती है। मैंने कहा सोते कितने बजे है? तो कहते हैं लेट सोते हैं क्योंकि दिन भर विस्तार होता है। मैंने कहा आपके हाथ में है, अभी आप रिटायर हो गए हैं, आपकी प्रायोरिटी बहुत क्लियर होनी चाहिए। बहुत वंडर लगता है मुझे। रिटायर होने के पहले जब उनसे मिले, एक आत्मा से बैंक में जॉब कर रहे, बोला रिटायर होने के बाद हम फुल टाइम बाबा को देंगे। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। और जॉब होने के वजह से समय नहीं दे पा रहे हैं। अभी रिटायर हो गए, उसके बाद भी उनके पास टाइम नहीं है बाबा के लिए। है बाबा के बच्चे। तो ये सब, मैं इसको जैसे बाबा ने कल कहा, अलबेलापन है। आलस्य और अलबेलापन, आलस्य फिजिकल होता है और अलबेलापन सूक्ष्म होता है। एक बुद्धि का है, एक शरीर का है।
ये शुरुआत में साधारण पुरुषार्थी बनाएगा। माना आप अगर तीव्र पुरुषार्थी है तो आपको साधारण पुरुषार्थी बनाएगा, और साधारण पुरुषार्थी के बाद अगर फिर भी आपने ध्यान नहीं दिया तो ये आपको ज्ञान से बाहर भी फेंक सकता है, क्योंकि माया ऐसे ही प्रवेश करती है। निग्लिजेंस, ध्यान नहीं दे रहे अपने तरफ। योग माना और कुछ नहीं है। ये हिंदी का शब्द बहुत अच्छा है। कई बार हिंदी के शब्द अच्छे होते, कई अंग्रेजी के शब्द अच्छे होते हैं। तो भारत में तो ये मान्यता है, माँ बाप अपने बच्चों को कहते हैं पढ़ाई के ऊपर ध्यान दो। ध्यान माना एकाग्रता से पढ़ाई करो। हर कर्म में ध्यान जरूरी है। आप चल रहे तो भी ध्यान जरूरी है, आप बात कर रहे तो भी ध्यान जरूरी है, आप कोई भी काम में ध्यान जरूरी है। इसी को शायद कर्म योग कहते हैं कि हर कर्म में हमारा ध्यान होना चाहिए। मैं देखता हूँ मुरली में, मैं पढ़ता हूँ क्लास में, तो कई लोगों का ध्यान नहीं होता है। वो अपनी किसी दुनिया में खोए हुए रहते हैं। अब जब प्रश्न पूछते हैं तो जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि ध्यान नहीं था। तो ध्यान भटकता रहता है। और इस सब का कनेक्शन है। बाबा ने आज यही बात कही है कि बच्चे याद की मेहनत करने वाले बहुत खुश रहेंगे। ये रियलाइजेशन है। जितना जितना बाबा के बच्चे आज की मुरली के अनुसार कर्मातीत अवस्था के नजदीक जाएंगे, उन्हें सब कुछ स्पष्ट अनुभव होगा। जो ब्रह्मा बाप की अवस्था थी, बाबा तो कहते थे कल सतयुग है, कल। और दादियों ने कितने बार हमको सुनाया है कि बाबा छोटे बच्चे की तरह हाथ और पैर ऊपर लेके, जैसे छोटा बच्चा होता है वैसे कहते थे कि देखो अब मैं छोटा मिचनो कृष्ण हो गया हूँ, छोटा बच्चा कृष्ण। तो ये बाबा को अनुभव होता था। हम सब बाबा के बच्चे भी नंबरवार ये अनुभव करते जाएंगे। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि इम्तिहान के दिन होते हैं, माना परीक्षा के दिन होते हैं स्कूल कॉलेज में, तो स्टूडेंट समझ जाते हैं कि हम कहाँ तक पास होंगे। यहाँ भी ऐसे है, हर एक बच्चा अपने को जानते हैं कि कहाँ तक हम खुशबूदार फूल बने हैं, कितना खुशबूदार फिर औरों को बनाते हैं। तो यहाँ पे दो बातें हमेशा बाबा कहता है, एक बनना है और एक बनाना है। कल एक आत्मा ने प्रश्न पूछा, अभी इंटेलिजेंट है, पढ़े लिखे हैं, कहते हैं दूसरों को ज्ञान सुनाना चाहिए या नहीं सुनाना चाहिए। तो बाबा की श्रीमत है कि स्थान स्थिति व्यक्ति परिस्थिति देख के आपको ज्ञान सुनाना चाहिए। आपको नब्ज देखना आना चाहिए कि सामने वाले की जरूरत क्या है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि किसी को अगर भोजन चाहिए तो उसको वो पानी से संतुष्ट नहीं होगा, और किसी को प्यास लगी हुई है तो वो भोजन से संतुष्ट नहीं होगा। तो जिसको जो चीज चाहिए वो देनी चाहिए। देखो, एक अनुभव सुनाते, कॉन्वेंट में एक सेशन था। अभी वो बहनों का ही स्कूल था, टीनेजर्स। अभी वो जो प्रिंसिपल है वो कह रही कि इनको मेडिटेशन सिखाओ, और उन बहनों को कोई इंटरेस्ट नहीं है मेडिटेशन में। जब वो प्रिंसिपल चली गई तो स्पीकर ने कहा ठीक है, मैं आपको ये बताता हूँ कि आप मिस वर्ल्ड कॉन्टेस्ट में कैसे अपियर होते हो। तो सभी अटेंशन, नोटबुक पेन लेके बैठ गए। तो डॉक्टर थे, तो डॉक्टर ने कहा कि शारीरिक स्वास्थ्य कितना इम्पोर्टेंट है, खाना कितना इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज कितना इम्पोर्टेंट है, और वजन कितना कंट्रोल में रखना चाहिए, वगैरह वगैरह उन्होंने सब बताया। और फिर कहते यहाँ तक तो मेजॉरिटी पास हो जाते हैं, क्योंकि आप डाइटिशियन लोगे, आप जिम में कसरत करोगे वगैरह। लेकिन लास्ट में जब आप फाइनल राउंड में जाओगे तब आपको प्रश्न पूछा जाएगा, और वो प्रश्न बहुत डिफिकल्ट होते हैं, और आपका वो जवाब डिसाइड करता है कि आप फाइनल में सिलेक्ट होंगे या नहीं होंगे, नंबर वन। और उस प्रश्न के लिए आपकी बुद्धि बहुत शार्प चाहिए, दिव्य चाहिए, पवित्र चाहिए, और वो बनती है मेडिटेशन से।
अभी बताओ आप में से कौन कौन मेडिटेशन सीखना चाहते हैं? तो सभी ने हाथ खड़ा किया। तो आपको सामने वाले के क्राउड को देखते हुए अपनी बात को रखना चाहिए कि उनकी जरूरत क्या है। तो बाबा के बच्चों के पास ये कला होनी चाहिए कि परिस्थिति के अनुसार हमको मोल्ड होना आना चाहिए। तो उस आत्मा को ये सुनाया, वो हर एक के पीछे ज्ञान लेके पड़े रहते, हर एक को ज्ञान सुनाते हैं। मैंने कहा ऐसा नहीं करना है, उसकी जरूरत भी देखना है। इज दैट सोल इंटरेस्टेड? उसका समय होता है, हर एक चीज का अपना समय होता है। हमारा काम आजकल तो मैं देखता हूँ आपके वाइब्रेशन ही सेवा कर रहे हैं। किसी को बोलने की जरूरत नहीं है कि हमको भगवान मिला है। आज की मुरली के हिसाब से अगर आप मुझे पूछो तो आप खुशबू को छिपा ही नहीं सकते। समझो आपकी मुट्ठी में खुशबू है और आप कहते हैं मैं किसी को खुशबू नहीं दूंगी। ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि खुशबू फैलती है। जैसे खुशबू फैलती है वैसे बदबू भी फैलती है। ना बदबू को छिपा सकते हैं, ना खुशबू को छिपा सकते हैं। तो हमारे से कौन सी बू निकलती है, खुशबू है या बदबू है? यही आज की मुरली है। हम भगवान के बगीचे के खुशबूदार फूल है, तो हमसे खुशबू निकलती रहेगी। देखो आज की मजबूरी कहो या जो भी कहो, कई लोग सेंट मारते हैं अपने शरीर के ऊपर, कपड़ों के ऊपर। अभी बाबा ने इसके लिए श्रीमत दिया है। एक मुरली में कहा था कि आपको पाउडर और क्रीम नहीं लगाना चाहिए। तो मुझे वो इंसिडेंस बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं भूल नहीं पा रहा हूँ। क्या कि हॉस्पिटल में थे तो ज्यादातर बहनें और कुछ भाई भी वो फार्मेसी में आके बार बार क्रीम मांगते थे, हमको क्रीम दो, पाउडर दो। अभी वो भाई थोड़ा परेशान हो गया था जैसे ही मुरली में आया कि तुम बच्चों को क्रीम और पाउडर नहीं लगाना चाहिए। अभी उसमें बाबा का भाव ये था कि आकर्षक दिखने के लिए आपको ये सब नहीं करना चाहिए। बात बिल्कुल ठीक थी। तो उस भाई ने वो मुरली जंबो जेरोक्स करके अपने फार्मेसी के बाहर चिपका दिया। और जो भी बाबा का बच्चा आता था कि क्रीम पाउडर चाहिए तो वो मुरली की तरफ इशारा करता था, शिव भगवान आज। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुशबूदार बनने के लिए आपको सेंट मारने की क्या जरूरत है? किसी को बॉडी को स्मेल आता है पसीने को, तो हम समझ सकते हैं ये बीमारी होती है कि स्मेल आता है। लेकिन अगर वो नहीं है, आप साफ सुथरे हैं, तो आपको सेंट मारने की जरूरत नहीं। मैंने कुछ कम्युनिटीज में देखा है वो स्नान ही नहीं करते हैं। स्नान जैसे हम करते हैं, वो केवल मुंह धोते हैं, हाथ पैर धोते हैं, स्नान नहीं करते हैं। वो लोग सेंट मारते हैं, अत्तर लगाते हैं। पर हम तो अपने आप को स्वच्छ करते हैं, स्नान अच्छी तरह से करते हैं, 2 बार स्नान करते हैं। तो हमको सेंट मारने की क्या जरूरत है? ये क्रीम और पाउडर लगा के या सेंट मार के वो टीवी पे एडवर्टाइज दिखाते हैं। अब ये यंगस्टर्स के लिए दिखाते हैं कि वो अपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, इसलिए सेंट मारते हैं। ये खुशबू की बात चल रही है। अभी इससे क्या होता है, वो सोचते हैं कि मेरे बदन से खुशबू निकलती रहेगी तो लोग मेरे आजू बाजू में इकट्ठा हो जाएंगे और मैं उन्हें आकर्षित कर पाऊंगा। ये बहुत बड़ा ट्रेंड है। अभी हम इस इंडस्ट्री से हम जानते हैं कि ये मार्केटिंग है। मार्केटिंग है कि दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करना है। अगर इनका बस चले तो ये सिर से पांव तक हर चीज को सजाने को बोलेंगे। बाबा ने आज की मुरली में ऐसे शब्द इस्तेमाल किए, मैं क्या कहूँ। आ, कल की मुरली में था शायद, बाबा ने कहा ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं कि बात मत पूछो। तो ये सब क्यों करते हैं? तो आकर्षित करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य तो ये नहीं है ना कि शरीर की तरफ कोई हमारे आकर्षित हो। अभी अभी तो कलयुग है, बहनों को तो बहुत संभाल के चलना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने समझो अपना डेकोरेशन किया, बॉडी का बहुत सुंदर बनाया। अभी इस समय मनुष्य देह अभिमानी है, बॉडी को ही देखते हैं।
तो जब बहुत डेकोरेट करते हैं तो लोगों की वृत्ति भी चंचल होती है। अगर समझो कोई आपके पीछे पड़ गया तो परेशानी हो जाएगी। परेशानी हो जाएगी और फिर तकलीफ होगी। इसलिए हमको बहुत ध्यान रखना चाहिए। ये सब कलयुग के मार्केटिंग का जमाना है ना। तो मार्केटिंग वाले हर चीज बेचना चाहते हैं। तो हमको ऐसा खुशबूदार नहीं बनना है। हमको देखो, ऐसे अंग्रेजी में कहावत है, सिंप्लिसिटी इज ब्यूटी। माना साधारणता ही दिव्यता है, खूबसूरती है। साधारणता देखो, ब्रह्मा बाबा कितने साधारण रहे। अभी उनका पहले का फोटो देखो आप। जब शिव बाबा ने प्रवेश नहीं किया था, तो वो हिंदी का शब्द है, कड़क कड़क ड्रेस में रहते थे, दिखाई देता था नवाब है। तो कई लोग अपना इम्प्रेशन दूसरों के ऊपर डालने के लिए ये सब करते हैं। मुझे भी बोलते हैं, मुझे तो बहुत हंसने को आता है। मुझे कहते हैं कि आप थोड़ा कपड़े अच्छे पहना करो, ताकि आप स्टेज पर रहते हो तो आपका प्रभाव पड़ना चाहिए दूसरों के ऊपर। कपड़े अच्छे पहनेंगे तो आप दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं। तो मुझे तो बहुत हंसने को आता है। मैं उनके चुपचाप सुन लेता हूँ। पर मेरी वैल्यूज बहुत क्लियर है। मुझे कपड़ों से प्रभाव डालना ही नहीं, ना पाउडर क्रीम और सेंट से प्रभाव डालना है सामने वाले के ऊपर। ये एक बहुत बड़ा फ्लॉ है इस समय, ऐसे मैं समझता हूँ। लोग जज किस आधार पर करते हैं कि आप कौन से बंगलों में रहते हैं, आपका घर कितना बड़ा है, आपके पास कार कितनी बड़ी है, आप कपड़े कौन से पहने हैं, आप कितने बड़े लोगों के साथ रहते हो, वीआईपी। और देखो, इसके ऊपर लोग अपनी वैल्यू डिसाइड करते हैं। ये जब डॉक्टर दीपक चोपड़ा आए थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। ये सीखना चाहिए इनसे, कैसे स्पीच देना होता है। तो डॉक्टर दीपक चोपड़ा माइंड बॉडी मेडिसिन के फाउंडर है ना, अभी बहुत फेमस वक्ता है पूरे वर्ल्ड में। इनका 1 साल का प्रोग्राम ब्लॉक रहता है। तो ये जब आए थे मधुबन में, तो इन्होंने कहा, आपके पास कौन सा घर है, कार है, आपके अचीवमेंट्स, ये सब आपका ईगो प्रोफाइल है। दो प्रोफाइल, एक सोल प्रोफाइल होता है और एक ईगो प्रोफाइल होता है। तो ये सब चीजें हैं। और दूसरे तरफ है कि आप कितने शांत है अंदर से, कितने प्रसन्न है, आप कितने खुश रहते हैं, आप परमात्मा को कितना याद करते हैं, है ना, आपके द्वारा कितने आत्माओं को मर्यादा में रहते हुए सुख मिला, ये आपका सोल प्रोफाइल है। तो मेरा ये सब कहने के पीछे भाव यही है कि इसको ज्यादा वेटेज नहीं दो। शिव बाबा की श्रीमत आप सुनोगे, आजकल तो मैं ऐसे देखता नहीं हूँ। एक ही भाई को मैंने मधुबन में देखा, विचित्र लगता है वो, लेकिन मैं उसको अप्रिशिएट इसलिए करता हूँ, वो ये नहीं सोचता कि दूसरे क्या सोच रहे हैं। बाबा ने मुरली में कहा था कि देह अभिमान तोड़ना है तो 36 छत्तियों वाला कपड़ा पहना। माना 36 जगह पे वो रफू किया हुआ है, ताकि आपका देह अभिमान पूरा टूट जाए। अभी एक आत्मा को मैं देखा, अभी मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, पर वो हमेशा स्त्री के कपड़े में ही आपको दिखाई देगा, कड़क। वो इतना कपड़ों का ध्यान रखता है कि उसके कपड़े की जो फोल्ड होती है वो भी नहीं जानी चाहिए, बैठते वक्त उठते वक्त कपड़े का ही ध्यान। मैंने कहा, ये अच्छा है कि आप साफ सुथरे कपड़े पहनते हो, प्रेस वाले पहनते हो, लेकिन जब आप कपड़े का इतना ध्यान रखते हो, तब आप सोल कॉन्शियस होते हो या बॉडी कॉन्शियस होते हो? तो उसको भाव समझ में आया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि साफ सुथरे कपड़े नहीं पहनने चाहिए या कड़क नहीं पहनने चाहिए, जो आपके पास सुविधा है तो जरूर करो। आजकल तो लोग ये कहते हैं कि प्रेस भी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट होता है, बहुत सारे फिलोसॉफीज है इस समय। लेकिन मैं कहूँगा, ठीक है, आपके ऊपर है, आपको लगता है ऐसे रहना चाहिए, लेकिन ये सब करते वक्त जो बाबा का विचार है कि साधनों के वश नहीं होना चाहिए,
और बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं आना चाहिए। अभी बात किसे धारणा की है, हम तो खुशबू के बारे में बोल रहे थे। तो बाबा ने हमें खुशबूदार फूल बोल बनने को कहा हुआ है। अब ये सब माया के, मेरे को लगता है ये सब माया के वार है। आज के मुरली में देखो बाबा ने क्या कहा, माया भी कोई कम शक्तिवान नहीं है। माया की शक्ति है दुर्गति में ले जाने की, और ये सब फैशन का जमाना इस समय है। अब ये क्या हो रहा है, अल्टीमेटली दुर्गति में ही जा रहे हैं। मेरे पास कितने केसेस हैं, यंगस्टर्स। पहले तो हम देखते थे कॉलेज वाले युवा युवती, अभी तो स्कूल तक ये पहुंच गए हैं काम विकार, कम उम्र में काम विकार। और माँ बाप रोते हैं, वो टीचर्स भी बहुत परेशान है स्कूल्स के, क्या करे। पर ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि अर्ली एक्सपोजर है, कम उम्र में बहुत सारी चीजें देख लेते हैं। तो ये डाउनफॉल तो होना ही है, हमको शौक नहीं लगना चाहिए। मैंने पहले भी सुना है आजकल स्कूल में ये सब बच्चों को पढ़ाया जाता है, गुड टच और बैड टच, कहाँ कौन सी व्यक्ति आपको कहाँ पे शरीर के हिस्से पर टच कर सकती है, यहाँ तक पढ़ाई पहुंच गई है। आप सोचो, माना कितना डाउनफॉल हम देखते हैं। मेरा तो सेशन रहता है स्कूल कॉलेज में, तब वो सामने से बताते हैं हमको टीचर, हम पूछते भी नहीं है, पर उनको टेंशन है बहुत। तो ये सब डे बाय डे अति में जाने वाला है, हमको पता है, हमको डरना नहीं चाहिए। लेकिन पूरा मेरा ये स्टोरी बताने के पीछे भाव ये था कि एक तरफ ये दुनिया वाले लोग हैं, देह अभिमानी लोग है ना, जो बाहरी चीजों को टू मच इम्पोर्टेंस देते हैं, गाड़ी कार बंगला कपड़े सेंट परफ्यूम और क्या नहीं पता, लिपस्टिक लगाते हैं। एक क्लास में गया तो मैंने देखा बहुत लोगों ने लिपस्टिक लगाया हुआ, कहते यहाँ की ट्रेडिशन है लिपस्टिक लगाना। अभी लिपस्टिक क्यों लगानी चाहिए मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन लिपस्टिक लगा के आकर्षक दिखते हैं। हमको होठ दिए हुए हैं परमात्मा ने या नेचर ने, उसको और आप अंडरलाइन करा रहे हैं। तो ये सब बातें दुनियावी बातें हैं, हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि पवित्रता ही दिव्यता है। बाबा ने हमेशा साधारण रह के पुरुषार्थ करने को बताया। एक तरफ ये सब लोग हैं और बीच में सफेद ड्रेस वाला फरिश्ता है, तो सफेद ड्रेस वाला सिंपल फरिश्ता बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है। ये बाबा के बच्चों की विशेषता है। मैं बहुत प्रोग्राम में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ, हम तो जानबूझ के कई बार डॉक्टर्स का इमेज होता है तो कलर ड्रेस पहनते हैं। लेकिन मैंने देखा है कि आई एम द मेन स्पीकर, मैं मुख्य वक्ता हूँ और मेरे साथ सेंटर की बहनें आती है। तो मैं देखता हूँ कि वो सीधा जो आते हैं गेस्ट हमको गुड विश करते हैं, लेकिन बहनों के सीधा पैरों में गिर जाते हैं। तो ये नमस्कार किसको है, ये नमस्कार सिंप्लिसिटी को और प्यूरिटी को है, ये पवित्रता की पूजा है। तो हमको भी ये देखना चाहिए क्या हमारे द्वारा ऐसे वाइब्रेशन आ रहे हैं, हमको बोलना ना पड़े। आजकल लोग बहुत समझदार है, आपके वाइब्रेशंस को पकड़ लेते हैं। तो आज की पूरी मुरली में जो फ्लो बाबा का आ रहा है कि हमारे द्वारा ऐसे कोई कर्म ना हो जिससे कि लोगों को कुछ और फाइल खुले। हम खुशबूदार फूल हैं, पवित्रता के सागर के बच्चे हैं, तो हमारे द्वारा पवित्रता के वाइब्रेशंस लोगों को आने चाहिए, दिव्यता के वाइब्रेशन आने चाहिए। क्योंकि मैं भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ, मुझे सबको ये पवित्रता की खुशबू फैलानी है। आज और एक गहरी बात बाबा ने कही है, आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे, मैं मेरा थोड़ा ही चिंतन समझ आता हूँ। बाबा ने कहा वहां कोई पंडित आदि के पास जाएंगे तो समझते हैं यह पंडित बहुत पढ़ा हुआ अथॉरिटी है, इसने सब वेद शास्त्र कंठ किए हैं। फिर संस्कार ले जाते हैं तो छोटेपन से वह अध्ययन कर लेते हैं। तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, मार्क दिस डिफरेंस। वो लोग जब शरीर छोड़ते हैं तो संस्कार लेके जाते हैं, बाबा ने क्या कहा, तुम संस्कार नहीं ले जाते हो, तुम पढ़ाई की रिजल्ट ले जाते हो। अभी ये कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि आत्मा शरीर छोड़ने के बाद संस्कार लेकर जाती है,
यहाँ पर बाबा कह रहे आप संस्कार नहीं लेके जाते हैं, तो ये दोनों बातें अलग हो गई। ऐसा क्यों फर्क है कि वो लोग संस्कार लेकर जाते हैं और हम संस्कार नहीं ले जाते हैं? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हुई, फिर रिजल्ट निकलेगी और वह पद पा लेंगे, ज्ञान थोड़े ही ले जाएंगे जो किसको सुनाएंगे। देखो, ये बहुत बड़ा फर्क है, आप इसके ऊपर चिंतन करना। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो भी आत्मा है, भक्ति मार्ग के पंडित, और हम भी आत्मा है। हम भी मुरली का ज्ञान सुनते हैं और वो शास्त्रों का ज्ञान सुनते हैं। वो संस्कार ले जाते हैं और हम क्यों नहीं संस्कार ले जाते हैं? हम रिजल्ट लेकर जाते हैं। अभी इसका एक क्लू मैं आपको देता हूँ, आप इसके ऊपर चिंतन करेंगे। हम जब शरीर छोड़ेंगे तो हम सीधा परम धाम जाएंगे, और परम धाम से हम सतयुग में आएंगे। वो लोग सतयुग में नहीं आ रहे हैं, वो यहाँ पर जन्म ले रहे हैं। तो यहाँ पर जन्म लेते हुए वो संस्कार ले जाएंगे। जब वो जाएंगे परम धाम में, तब तक वो भी भूल चुके होंगे। फिर वो ऊपर से जब आएंगे, तब वो उस समय सतो प्रधान होंगे। माना जब प्रकृति रजो प्रधान है, तब वो सतो प्रधान होंगे और वो उस समय उस अनुसार चलेंगे। तो ये दोनों में फर्क है, दोनों के पार्ट का। आप इसके ऊपर और चिंतन करना। मैं इस बात को यहाँ पर ही छोड़ देता हूँ। बेसिकली आज के पूरी मुरली में बाबा को अगर आप समझेंगे तो डरना नहीं है हमें किसी भी बात से, अपनी संभाल करनी है। बाबा जो कह रहा है कि जैसे इंद्रप्रस्थ की जो भी है उसमें कांटों को नहीं लाना है, नहीं तो लाने वाले के ऊपर भी बोझ चढ़ जाता है। क्योंकि यहाँ पे सब नीलम परी सब है। बाबा ने देखो बचपन का अनुभव सुनाया। ऐसे ही ब्रह्मा बाबा को नहीं चुना, बाबा तो मंदिर में रहता था, पटका बांधता था। और ये सब जब साहेब सुखमनी बाबा का कंठस्थ था। माना कितनी भक्ति बाबा ने की होगी इस जन्म में भी। ऐसे ही शिव बाबा ने प्रवेश नहीं किया है, नंबर वन आत्मा है। श्री कृष्ण और शिव बाबा का फर्क भी आज के मुरली में आया है। तो बाबा ने कहा डरना नहीं है, माया तो तूफान लाएगी। देखो आज क्या कहा, बहुत गंदे संकल्प आएंगे। तो जो भी बाबा के बच्चे काम विकार से परेशान हैं, आज की मुरली को संभाल के रखे। बाबा ने कहा इनसे डरो नहीं, बहुत गंदे संकल्प आएंगे। वो भी तब जब बाबा की गोद लेंगे। जब तक गोद ही नहीं ली है तो माया इतना नहीं लड़ेगी। गोद लेने के बाद ही तूफान आते, पहले तो पता भी नहीं था माया किसे कहते हैं। अभी तो ज्ञान की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि अरे ये भी माया है, पहले तो इसको माया नहीं समझते थे। मुझे तो ऐसे डॉक्टर मिलते, कहते काम विकार बहुत जरूरी है, ये नीड है हमारी। डॉक्टर्स कहते हैं ये हमारी जरूरत है, इसके बगैर हम मर जाएंगे। और भगवान कहता है आदि मध्य अंत दुख देता है। कितना फर्क है। इसलिए दुनियावी ये पॉडकास्ट या ये रील्स आपको सुनना नहीं चाहेंगे, आप प्रभावित हो जाएंगे। संकल्प को दृढ़ रखना है, तभी कमजोरी रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त कर पाएंगे। तो किसी भी बात में कोई भी संस्कार हो, कभी भी दिल शिकस्त या निराश नहीं होना है, वशीभूत नहीं होना है, व्यक्ति और वैभव की तरफ आकर्षित नहीं होना है। इसको दृढ़ संकल्प से, दृढ़ता से सदा काल के लिए समाप्त करना है। क्यों? और उसके लिए थॉट कौन सा रखना है कि सफलता हमारे जीवन सिद्ध अधिकार है, जन्म सिद्ध ऐश्वर्य, और विजय हमारे गले की माला है। कल्प कल्प की मैं विजयी रतन हूं। इसलिए मैं ये शब्द कमेंट्री में भी बार बार लेता हूं, ताकि पक्का हो जाए। स्मृति से समर्थि स्वरूप बनना, यही स्नेह का रिटर्न देना है। जैसे ब्रह्मा बाबा की कल भी महिमा आई थी, आज भी वरदान में कहा, बाबा ने स्थिति का स्तंभ बनाकर दिखाया। ऐसे फॉलो फादर करके सर्वगुणों के स्तंभ बनना है। साधन मिलने ही है। जैसे तपस्या बढ़ेगी तो आपके साधन बढ़ेंगे, लेकिन साधनों के वश होके आराम पसंद नहीं बनना है। जो बताया कि आलस्य और अलबेलापन नहीं होना चाहिए। इंटरेस्टिंग बात है।
देखो बाबा ऊपर से क्या क्या देखता है, एटम बम एक स्थान पर छोड़ते चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं। अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग है। क्लस्टर बॉम्ब्स होते हैं, वो चारों तरफ खिलो को फेंकते हैं, जब वो फटता है तो बाबा ने कहा कि आपका आत्मिक बॉम्ब है, और आपके भी वाइब्रेशन चारों तरफ फैलेंगे, तो लोगों को ये पावरफुल वायुमंडल का अनुभव होगा। अभी बहुत बार कल मैं मिला, वो ओनर है बहुत बड़े इंस्टीट्यूट के, उन्होंने आते ही कहा आप आते ही पॉजिटिव वाइब्रेशन, हमको एनर्जी मिल जाती है। बाबा के सेंटर पर जब भी आते हैं, कई लोग कहते हैं आते ही हमको पॉजिटिविटी का वाइब्रेशन अनुभव होता है। तो ये प्रैक्टिकल है, बाबा के कई बच्चों ने कड़ी साधना करके ये वाइब्रेशन को तैयार किया है। आज की पूरी मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो, तो मैं एक ही बात कहूंगा, दिन भर अभ्यास करो, भगवान के बगीचे का खुशबूदार फूल हूँ, मर्यादा में रहते हुए सबको सुख देना है, याद की यात्रा में मेहनत करना है, खुद भी खुशबूदार फूल बनना है और औरों को भी बनाना है। बिल्कुल डरना नहीं है माया से। माया तो तूफान लाएगी, न मूंझना है न डरना है, अपनी संभाल करनी है। अपने आप से बात करना है, मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है, बदबू है तो निकाल देना है। पवित्रता के प्रकंपन फैलाने हैं, रूप बसंत बन के पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। दृढ़ संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप बनना है। साधनों के वश नहीं होना है, आराम पसंद नहीं बनना है, और आत्मिक बॉम्ब फोड़ना है। आत्मिक बॉम्ब के द्वारा अनेक आत्माओं